ओके, सो हमने अभी तक एनाटॉमी में काफ़ी सारी टर्म्स को देखा। अब हम लोग कुछ बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या होता है, कि किसे हम बोलते हैं एंटीरियर और किसे हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर इसके पोस्टीरियर है। ठीक है, सपोज ही स्टैंडिंग हेयर, ये हमारा एक टिश्यू है, ही स्टैंडिंग, ये इसके पीछे खड़ा है और ये इसके आगे खड़ी है, राइट। ये हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग इस वाले स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो स्ट्रक्चर इसके आगे आएंगे वो होंगे एंटीरियर स्ट्रक्चर्स, जो स्ट्रक्चर इसके पीछे आएंगे वो होंगे पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स। तो ये होती है एंटीरियर स्ट्रक्चर्स, ये होते हैं पोस्टीरियर स्ट्रक्चर। ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर क्यों है? क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जब हम पढ़ेंगे कि ये एक स्ट्रक्चर है, इसके आगे क्या प्रेजेंट है और इसके पीछे क्या प्रेजेंट है, तो हम सपोज इसके आगे जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे कि एंटीरियर बाउंड्री या एंटीरियर सरफेस इज फॉर्म्ड बाय दिस स्ट्रक्चर। जो इसके पीछे प्रेजेंट है उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि पोस्टीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर बॉर्डर इज फॉर्म्ड बाय दिस स्ट्रक्चर। सो ये होता है एंटीरियर और ये होता है पोस्टीरियर। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि अगला टर्म अगर हम लोग देखें तो क्या होता है सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर और इन्फीरियर आई थिंक कंपैरेटिवली इजी है, उसके लिए हमें ये नहीं लगाना पड़ेगा। सपोज ये एक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर जो प्रेजेंट होगा वो सुपीरियर और इसके नीचे जो प्रेजेंट होगा वो इन्फीरियर। ठीक है ना, बीच में ये स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर ग्रीन पेन है तो ग्रीन पेन सुपीरियर है और ब्लैक पेन मेरा इन्फीरियर है। तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर ये वाली टर्म्स हैं। फिर उसके बाद में होती है सेंट्रल और पेरिफेरल। ठीक है, सेंट्रल और पेरिफेरल, जो सेंटर की तरफ प्रेजेंट होगा वो सेंट्रल सरफेस, वो सेंट्रल बोलेंगे, और जो पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट होगा उसे हम पेरिफेरल बोलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल की, कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल क्या होता है। देखो, प्रॉक्सिमल का और डिस्टल का मतलब होता है, प्रॉक्सिमल का बेसिकली हम लोग ये यूज़ करते हैं ज़्यादातर अगर हम लोग डेंटल एनाटॉमी की बात नहीं कर रहे हैं, बॉडी में हम लोग लिम्स के लिए यूज़ करते हैं कि ये आपका जो अपर लिम्ब है, अपर लिम्ब का ये सेगमेंट प्रॉक्सिमल है और ये सेगमेंट डिस्टल है। वो सेगमेंट जो अपने ओरिजिन के पास पड़ता है दैट इज सेड टू बी द प्रॉक्सिमल एंड, और वो स्ट्रक्चर जो अपने ओरिजिन से दूर पड़ता है दैट इज सेड टू बी द डिस्टल एंड। डिस्टल का मतलब दूर की तरफ, और डिस्टल, डी फॉर डिस्टल, डी फॉर दूर, दूर की तरफ। प्रॉक्सिमल मतलब पी फॉर प्रॉक्सिमल, पी फॉर पास, जहां से वो चीज ओरिजिनेट हो रही है ना वहां से पास, डी फॉर दूर। तो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, पी फॉर प्रॉक्सिमल, पी फॉर पास, डी फॉर डिस्टल, डी फॉर दूर। ओके, ये व्हाट्सएप लैंग्वेज है, डी फॉर दूर, और दैट इज जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ये आपका थानोज है, इसके हाथ में आप देख रहे हो इसने कुछ पहना हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूंगी कि ये कहाँ है तो हम कहेंगे दिस इज डिस्टल। ये कौन सा एंड है, उसने ये अपने डिस्टल एंड में पहना हुआ है। प्रॉक्सिमल एंड उसका ये है और ये उसका डिस्टल एंड है, तो ये क्या है प्रॉक्सिमल एंड, क्योंकि हाथ का ओरिजिन यहाँ से हुआ है। तो दिस इज योर प्रॉक्सिमल एंड, दिस इज योर डिस्टल एंड। सिमिलरली पैर में क्या होगा, दिस इज योर प्रॉक्सिमल एंड, दिस इज योर डिस्टल एंड। पी फॉर प्रॉक्सिमल, पी फॉर पास, डी फॉर डिस्टल, डी फॉर दूर। फ्रॉम कहाँ से दूर और पास, फ्रॉम देयर ओरिजिन, और यू कैन से यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे नियरेस्ट टू द ट्रंक। ट्रंक से जो स्ट्रक्चर पास होगा, जो ट्रंक के पास स्ट्रक्चर होगा वो होगा प्रॉक्सिमल, जो ट्रंक से दूर स्ट्रक्चर होगा वो होगा डिस्टल। ठीक है, जो ट्रंक से पास स्ट्रक्चर है वो प्रॉक्सिमल, जो दूर है वो डिस्टल। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल। हमें पता है एक्सटर्नल का मतलब वो कंपोनेंट्स जो बॉडी में बाहर की तरफ होते हैं, और इंटरनल वो कंपोनेंट्स जो बॉडी में अंदर की तरफ होते हैं। इसके बाद में हमें आपको बताना है कुछ नए टर्म्स, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो, वैसे ये एक, आई विल शो इट टू यू, वेट, ये फीमर है, टिबिया फिब्यूला। ओके, दिस इज, लुक एट दिस डायग्राम। जो थंब की साइड का एंड है दैट इज योर रेडियस, एंड जो लिटिल फिंगर की साइड का एंड है वो है आपका अल्ना।
रेडियस इधर होती है, अल्ना इधर होता है। हमेशा याद रखो कि जो थंब की साइड है वो है रेडियस और जो लिटिल फिंगर की साइड है वो है अल्ना। थंब की साइड है रेडियस, लिटिल फिंगर की साइड है अल्ना, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं, क्योंकि ये रेडियस बोन बनाता है इधर वाला पार्ट, तो ये बोलेंगे हम रेडियल बॉर्डर, और यहाँ वाला पार्ट अल्नर बोन बना रहा है, इसीलिए इसे हम बोलेंगे अल्नर बॉर्डर। ठीक है, थंब की तरफ वाला पार्ट कौन सा है? थंब की तरफ वाला पार्ट आपका रेडियल है और लिटिल फिंगर की तरफ का पार्ट आपका अल्नर है। ठीक है, दिस इज योर वन एग्जाम्पल। अनदर आई वॉन्ट टू शो यू इज दैट, थोड़ा सा हम और अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखो आप, रेडियस एंड अल्ना। रेडियस आप देख रहे हो थंब की तरफ है और अल्ना आपकी लिटिल फिंगर की तरफ है। तो जो रेडियस की तरफ का पार्ट है उसे हम बोलेंगे रेडियल बॉर्डर, जो अल्ना की तरफ का पार्ट है उसे हम बोलेंगे अल्नर बॉर्डर। ओके, आई विल शो यू यूजिंग हर एग्जाम्पल। जो ये बॉर्डर होगा इसका, जब ये अपने हाथ को इस तरह से रखेगी, व्हेन द पाम इज फेसिंग फॉरवर्ड, ठीक है, ये जो बॉर्डर होगा ये होगा आपका रेडियल बॉर्डर, और ये जो बॉर्डर होगा जो लिटिल फिंगर की तरफ जा रहा है ये है आपका अल्नर बॉर्डर। ठीक है, रेडियल बॉर्डर एंड अल्नर बॉर्डर। सिमिलरली पैर में क्या होगा? पैर में लोअर लिम्ब में किस तरह होगा? अगर आपको लोअर लिम्ब की बोन्स दिखाई जाए, आई होप यू कैन रियली अप्रिशिएट कि जो लोअर लिम्ब है, लोअर लिम्ब में जो पैर के अंगूठे की तरफ बोन होती है वो होती है हमारी टिबिया, और जो छोटी वाली फिंगर की तरफ होती है वो होती है हमारी फिब्यूला। टिबिया, फिब्यूला, तो ये होगा हमारा टिबियल बॉर्डर और ये होगा हमारा फिब्यूलर बॉर्डर। ठीक है ना, टिबियल बॉर्डर और फिब्यूलर बॉर्डर। ये जो आपको पतली वाली बोन दिख रही है ना, ये फिबिया है, सॉरी फिब्यूलर बोन है, फिब्यूला टिबिया। ठीक है, तो ये फिब्यूलर बोन, क्योंकि ये फिब्यूला है तो ये फिब्यूलर बोन और फिब्यूलर बॉर्डर, और ये आपका अंदर वाला टिबियल बॉर्डर। अच्छा जी, इसमें हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि अंदर वाला बॉर्डर जो अंगूठे की तरफ है, कौन सा है आपका अंदर वाला बॉर्डर? कौन सा आएगा? टिबियल बॉर्डर, और बाहर वाला फिब्यूलर बॉर्डर। टिबियल बॉर्डर और ये फिब्यूलर बॉर्डर। फाइन। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे प्री एक्सियल बॉर्डर और पोस्ट एक्सियल बॉर्डर। प्री एक्सियल बॉर्डर और पोस्ट एक्सियल बॉर्डर के लिए हम लोग, मैं आपको दिखाती हूँ। प्री एक्सियल बॉर्डर हमारा कौन सा होता है? प्री एक्सियल बॉर्डर होता है हमारा, द प्री एक्सियल बॉर्डर इज द आउटर बॉर्डर ऑफ अपर लिम्ब एंड इनर बॉर्डर ऑफ लोअर लिम्ब। मतलब जो अंगूठे के साइड में आ रहा है, इनर बॉर्डर ऑफ अपर लिम्ब इज सेड टू बी प्री एक्सियल एंड आउटर बॉर्डर ऑफ अपर लिम्ब इज सेड टू बी प्री एक्सियल। और पोस्ट एक्सियल कौन सा होता है? आउटर बॉर्डर ऑफ लोअर लिम्ब, ठीक है, आउटर बॉर्डर ऑफ लोअर लिम्ब एंड इनर बॉर्डर ऑफ अपर लिम्ब। इसके लिए ना मैं आपको, मतलब अभी तक, लेट मी क्लैरिफाई यू, हम लोग जो रेडियल बॉर्डर पढ़ रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि हाथ के अंगूठे की तरफ जो बॉर्डर है वो है हमारा रेडियल बॉर्डर। ठीक है, और जो हमारा रेडियल बॉर्डर है ना, जो हमारा रेडियल बॉर्डर है जो हाथ में हमारे अंगूठे की तरफ से ऊपर जा रहा है, वही हमारा ऊपर तक अपर लिम्ब का पूरा प्री एक्सियल बॉर्डर बनाता है। ठीक है, और जो हमारा अल्नर बॉर्डर है, यानी कि जो हमारा अल्नर बॉर्डर बोले या फिर जो हम बोले हमारा आउटर बॉर्डर है, सॉरी इनर बॉर्डर है। अल्नर बॉर्डर मतलब इनर बॉर्डर। रेडियल तो आउटर, अगर आप रेडियल को रखोगे तो रेडियल तो आउटर की तरफ आया ना, तो अल्नर बॉर्डर, और आई थिंक आई कैन मेक इट मोर क्लैरिफाइड टू यू। देखो, आपको ये है, कैसे याद रखना है? इनर बॉर्डर और इनर बॉर्डर, इसके इनर बॉर्डर कौन से हैं? प्री एक्सियल, आउटर बॉर्डर है पोस्ट एक्सियल। तो पहले आप अपर लिम्ब का छोड़ो, इनर लिम्ब का देखो। इनर बॉर्डर ऑफ लोअर लिम्ब, इनर बॉर्डर ऑफ लोअर लिम्ब इज योर प्री एक्सियल एंड आउटर बॉर्डर ऑफ लोअर लिम्ब इज योर पोस्ट एक्सियल। इसका बिल्कुल उल्टा कर देना इसको यहाँ पे। इनर बॉर्डर, सॉरी, योर आउटर बॉर्डर ऑफ अपर लिम्ब
is your preaxial and inner border of your upper limb is your, मतलब जो नीचे क्या है, नीचे भी वही है ऊपर भी वही है कि एक लाइन अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड से खींचते चले जाओगे और जो थंब की तरफ आ रहा है वो आपका प्रीएक्सियल बॉर्डर है। ऊपर की तरफ भी देखो जो लाइन आप खींचते जाओगे जो थंब की तरफ आ रहा है, जो रेडियल बॉर्डर है वो आपका प्रीएक्सियल बॉर्डर है, ठीक है। और अगर आप बाहर की तरफ देखोगे दिस इज योर आउटर और पोस्ट एक्सियल बॉर्डर, उधर से आउटर और लिटिल फिंगर की तरफ जाने वाला बॉर्डर आपका पोस्ट एक्सियल होगा। इसको इजीली याद करने का तरीका क्या है, अभी हमने बोला कि अपर लिम्ब में दो बॉर्डर होंगे, एक होगा रेडियल बॉर्डर और एक होगा अल्नर बॉर्डर, ठीक है। अल्नर बॉर्डर, रेडियल बॉर्डर थंब की तरफ होगा और अल्नर बॉर्डर लिटिल फिंगर की तरफ होगा, ठीक है। अब हम लोग यहां से टेबल बना के लिख सकते हैं कि जो थंब की तरफ आ रहा है और जो रेडियल बॉर्डर बना रहा है वो हमारा कौन सा है, वो है हमारा प्रीएक्सियल। दिस इज योर प्रीएक्सियल बॉर्डर। और जो अल्नर बोन की तरफ है और जो इधर की तरफ है वो है हमारा पोस्ट एक्सियल। सिमिलरली लोअर के लिए हम क्या बोलेंगे, लोअर के लिए था कि जो थंब की तरफ जा रहा है वो कौन सा है, टिबियल एंड, और जो लिटिल फिंगर की तरफ जा रहा है वो कौन सा एंड है, फिब्यूलर एंड। सिमिलरली टिबियल एंड जहां है वो है हमारा प्री एक्सियल बॉर्डर और फिब्यूलर एंड जो है वो है हमारा पोस्ट एक्सियल बॉर्डर, ठीक है ना। ओके, सो दिस इज कंपैरेटिवली इजियर कि जो थंब की तरफ जा रहा है हमारा बॉर्डर ये हमारा रेडियल बॉर्डर है, साथ ही में ये हमारा प्री एक्सियल बॉर्डर है, और लिटिल फिंगर की तरफ जो जा रहा है ये हमारा पोस्ट एक्सियल बॉर्डर है और अल्नर बॉर्डर है। उसी तरह लोअर लिम्ब में जो टिबियल बॉर्डर है वो प्री एक्सियल बॉर्डर है और जो फिब्यूलर है वो हमारा पोस्ट एक्सियल बॉर्डर है। लेकिन हम वहाँ पर ना रेडियल और अल्नर नहीं बोलते हैं, बेसिकली हम बोलते हैं जो आउटर है और जो इनर है, और जो इनर है और जो आउटर है। जब आप डेफिनेशन लिखोगे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि क्या है और क्या नहीं। ओके, इसके बाद में आता है पामर एंड प्लांटर एस्पेक्ट। पाम एस्पेक्ट कौन सा होता है, प्लांटर एस्पेक्ट कौन सा होता है। देखो मैं आपको एक और चीज बताऊं, प्री एक्सियल का मतलब जो थंब की तरफ आए, ठीक है ना, थंब की तरफ जो आ रहा है वो आपके प्री एक्सियल, पोस्ट एक्सियल जो लिटिल फिंगर की तरफ है। इसके बाद में ये है आपका पाम एस्पेक्ट। पाम दिख रहा है, पामल एस्पेक्ट। प्लांटर एस्पेक्ट मतलब सोल ऑफ द फुट का एस्पेक्ट, मतलब ये आपका प्लांटर एस्पेक्ट है। इसके बाद में हमें एक चीज और पढ़नी है कि इप्सिलेटरल क्या होता है, कॉन्ट्रालेटरल क्या होता है। इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में हम लोग फाइनली मूव करेंगे कुछ मूवमेंट्स के ऊपर, जो बॉडीली मूवमेंट्स होती हैं उनको हम लोग कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं वो देखेंगे। बट बिफोर दैट हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट यूनिलेटरल, बायलेटरल, इप्सिलेटरल, कॉन्ट्रालेटरल। हमने एक बॉडी को, ठीक है, हमने एक बॉडी को इस तरह से राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर दिया। राइट और लेफ्ट में डिवाइड करने का मतलब हमने एक वर्टिकल प्लेन, इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन की हेल्प से राइट और लेफ्ट में इक्वली हमने उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब हमने उसको इक्वली राइट और लेफ्ट में डिवाइड किया, पहली बात तो ये जो प्लेन है ये कौन सा है हमारा, मिड सेजाइटल प्लेन। अब हम लोग देखेंगे कुछ स्ट्रक्चर्स। देखो सबसे पहला है हमारा यूनिलेटरल। यूनिलेटरल मतलब किसी एक साइड होना, वन साइड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो ये जो थानोस ने हाथ में पहना हुआ है ये क्या है, ये यूनिलेटरल है। हाथ उसके दोनों तरफ है लेकिन ये स्ट्रक्चर एक ही तरफ प्रेजेंट है। तो जब हम इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो हम कहेंगे दिस स्ट्रक्चर इज यूनिलेटरल। बाद में मेंशन करेंगे कि वो राइट में या लेफ्ट में, पहले हम लिखेंगे कि ये एक ही तरफ है। जब एक ही तरफ है तो यूनिलेटरल। उसके बाद में सेकेंड टर्म आती है हमारी बायलेटरल। बायलेटरल मतलब पेयर्ड स्ट्रक्चर, वन ऑन ईच साइड, यानी कि दोनों तरफ प्रेजेंट है, टू साइड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक्वामैन है, ठीक है, इसने ये हाथ में कवर पहना हुआ है ग्रीन, ये बायलेटरल है, जूते पहने हुए, ये बायलेटरल है। जो स्ट्रक्चर राइट और लेफ्ट दोनों तरफ इक्वली प्रेजेंट होगा,
हम उसे बोलेंगे बाइलेटरल। ठीक है, बाइलेटरल। हाँ, इधर भी ग्लव्स है, इधर भी ग्लव्स है, इधर भी जूता है, इधर भी जूता है, तो बेसिकली दिस इज बाइलेटरल विच इज प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स। उसके बाद में आता है हमारा इप्सिलेटरल। इप्सिलेटरल का मतलब होता है जैसे स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट ऑन वन साइड। फॉर एग्जाम्पल, हम फिर से इसको ले आए हैं, थैनोस का ये पैर ढीला है, ओके, और ये इसका हाथ है। जब हम लोग इन दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं? इप्सिलेटरल, मतलब मीडियन प्लेन के दोनों एक ही तरफ हैं। एक ये वाले हाथ के बारे में बात कर रहे हैं हम, और ये वाले पैर के बारे में बात कर रहे हैं हम, ये वाले हाथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम उन दो स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो मीडियन प्लेन के एक ही तरफ है। ये हाथ भी इस तरफ है, ये पैर भी इस तरफ है, हम इस पैर के बारे में बात कर रहे हैं, इस हाथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो स्ट्रक्चर्स हम डील कर रहे हैं वो दोनों के दोनों मीडियन प्लेन के एक साइड में है। तो जो स्ट्रक्चर्स मीडियन प्लेन की सेम साइड में होते हैं, मतलब एक ही साइड की बात करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कि ये इप्सिलेटरल है, मतलब ये दोनों के दोनों एक ही तरफ प्रेजेंट है। और कॉन्ट्रालेटरल में मतलब हम लोग एक इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और एक इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रालेटरल मतलब एक ये स्ट्रक्चर, वन स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ऑन दिस साइड एंड वन स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ऑन दिस साइड। बेसिकली हम लोग ऑपोजिट साइड के स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। प्लेन हमारा वही रहेगा, मीडियन प्लेन। जब सेम साइड के स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो वो इप्सिलेटरल, जब ऑपोजिट साइड के स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो वो कॉन्ट्रालेटरल। तो यहाँ से हमने 4 टर्म्स देखी। यूनिलेटरल मतलब एक ही तरफ प्रेजेंट होना, बाइलेटरल मतलब दोनों तरफ प्रेजेंट होना, जैसे कि इसके हाथ में दोनों तरफ ग्लव्स थे, ये बाइलेटरल थे। उसके बाद में इप्सिलेटरल मतलब उन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करना जो मीडियन प्लेन के एक ही तरफ प्रेजेंट हो, और कॉन्ट्रालेटरल उन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करना जो मीडियन प्लेन की एक साइड है और दूसरा स्ट्रक्चर मीडियन प्लेन की दूसरी साइड है। इफ यू वांट आई कैन राइट इट डाउन some sort of definition so that one side, unilateral का मतलब होता है one side, uni मतलब one, lateral मतलब one side, bilateral मतलब which is present on both the sides, ipsilateral का मतलब होता है on same side, when the structures are present on same side, और कॉन्ट्रालेटरल का मतलब होता है when structures are present on opposite sides. So basically ये हमारा कॉन्सेप्ट है यूनिलेटरल, बाइलेटरल, इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल का. After these very common terms like anterior, posterior, medial, lateral, ventral, dorsal, and these unilateral, bilateral, ipsilateral, contralateral, proximal, distal, we are going to study about, और क्या पढ़ा हमने? रेडियल बॉर्डर, अल्नर बॉर्डर, फिब्यूलर बॉर्डर, टिबियल बॉर्डर. सो इन सब बॉर्डर्स को पढ़ने के बाद में अब हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक पोजीशंस बॉडी की. और हम लोग करते रोज हैं वो मूवमेंट्स यार, लेकिन क्या है हमें उनके नाम नहीं पता होते. अब हम उन नेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे.